हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीरो एफआईआर में। यहाँ हम कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए आप रात के समय गाड़ी चला रहे हैं। आपको लगता है कि आपने बस थोड़ी सी रेड लाइट जंप की है, या बस एक कॉल अटेंड की है, या थोड़ी सी ही शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, और तभी उधर से पुलिस वाले आते हैं और आपको रोक लेते हैं। और आप जो है बहस करने लग पड़ते हैं पुलिस के साथ कि उनके पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, या आपने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि कुछ ट्रैफिक ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां पुलिस अधिकारी आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। आज हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 202 के बारे में। सेक्शन 202 कहती है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी वर्दी में मौजूद है और उसके सामने कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक ऑफेंस कारित होता है, तो वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। पहली सिचुएशन है डेंजरस ड्राइविंग की। अगर कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है, रेड लाइट जंप कर रहा है, स्टॉप साइन को इग्नोर कर रहा है, मोबाइल हाथ में पकड़ के ड्राइविंग कर रहा है, या गलत तरीके से ओवरटेकिंग कर रहा है, या इतनी रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है कि लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तो यह सेक्शन 184 मोटर व्हीकल एक्ट का ऑफेंस बन सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस आपको सीधे रोक सकती है, अरेस्ट कर सकती है, और आपका लाइसेंस भी कैंसलेशन के लिए भेजा जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि डेंजरस ड्राइविंग का मतलब केवल तेज स्पीड में चलना है, लेकिन कानून केवल स्पीड नहीं देखता। कानून यह देखता है कि आपकी ड्राइविंग दूसरों की सेफ्टी के लिए खतरा बन रही है या नहीं। दूसरी सिचुएशन है ड्रंक ड्राइविंग की। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं या किसी ड्रग के इफेक्ट में हैं, तो सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो सकती है। कानून कहता है कि अगर आपके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 30 mg पर 100 ml से ज़्यादा है, तो यह मोटर व्हीकल एक्ट का ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ बहुत लोग एक गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि मैंने सिर्फ एक पैग ही तो लिया है, मैं पूरी तरह कंट्रोल में हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन पुलिस का ब्रीथ एनालाइजर कुछ और ही बता सकता है, और अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, तो आपको बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। आपका ब्लड भी प्रिजर्व करवाया जा सकता है लैब में ले जाकर। इसके अलावा अगर आप किसी नारकोटिक ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में पाए जाते हैं, तो एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 27 कंजम्पशन के लिए भी लागू हो सकती है और आपके अगेंस्ट एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। तीसरी सिचुएशन है बिना परमिशन के गाड़ी ले जाना। मान लीजिए आपने अपने दोस्त की कार बिना पूछे ले ली है, या किसी सर्वेंट, ड्राइवर या एम्प्लॉय ने मालिक की गाड़ी परमिशन के बिना यूज कर ली है, तो यह सेक्शन 197 मोटर व्हीकल एक्ट का मामला हो सकता है। ध्यान रखिए, हर अनऑथोराइज्ड यूज थेफ्ट नहीं हो सकता। अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ थोड़ी देर गाड़ी यूज करने की थी, तो यह सेक्शन 197 मोटर व्हीकल एक्ट का मामला हो सकता है। लेकिन अगर इंटेंशन व्हीकल को हड़पने, बेचने, डिसमेंटल करने या परमानेंटली गायब करने की हो, तो फिर आपके खिलाफ थेफ्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला भी दर्ज हो सकता है। और सबसे कॉमन सिचुएशन है, मान लीजिए आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, हेलमेट नहीं पहना, या कोई छोटा सा ट्रैफिक वायलेशन किया है। आपको पुलिस रोक लेती है और आपका नाम पता पूछती है, और अगर यहाँ आपने अपना नाम पता सही नहीं बताया और बहस करना शुरू कर देते हैं, गलत नाम बताते हैं या एड्रेस देने से मना करते हैं, तो सेक्शन 202 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। यानी कई बार अरेस्ट का कारण आपका ओरिजिनल ऑफेंस नहीं, बल्कि पुलिस के साथ कोऑपरेट ना करना बन सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग मत कीजिए, रेड लाइट जंप ना करें, शराब पीकर ड्राइव ना करें, मोबाइल यूज़ ना करें गाड़ी चलाते समय, और अगर आपको पुलिस रोके तो शांति से कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपकी एक छोटी सी गलती केवल चालान तक सीमित नहीं रहती, वह अरेस्ट, हैवी फाइन, लाइसेंस सस्पेंशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड और कोर्ट केस तक पहुंच सकती है। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल जीरो एफआईआर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।